पूछ रहे हैं कि जब अपने मन को, विचारों को देखता हूँ तो डर जाता हूँ, हाथ पांव तक कांपने लगते हैं। मन को और अपनी वृत्तियों को देख पाने का साहस कैसे आएगा? नहीं, देखो, मन मलिन है, कोई शक नहीं। वृत्तियों में विकार है, कोई शक नहीं। और बात घाटे की है, कोई शक नहीं। तुमको अगर बताया जाए कि तुमको 10 लाख का नुकसान हो गया है, तो झटका खाओगे। जैसे यहाँ लिखा है ना, हाथ पांव तुम्हारे कांपने लगेंगे। लेकिन तुमको बताया जाए कि 10 लाख का नुकसान हुआ है और 50 लाख का फायदा, तो तुम खुशी मनाओगे। क्यों खुशी मना रहे हो? 10 लाख का नुकसान तो दोनों ही स्थितियों में हुआ है ना। जहां तक मन की और वृत्तियों की बात है, वो तो घाटे का ही सौदा है। जो शरीर लेके पैदा हुआ, जो शरीरगत वृत्तियां लेकर पैदा हुआ, जो मन और उससे संबंधित सारे भाव, सारे विकार लेकर पैदा हुआ, वो तो पैदा ही घाटे में हुआ है। तो वो घाटा तो रहेगा ही रहेगा। 10 लाख का घाटा लिखा होता है हर बच्चे के माथे पर जब वो पैदा होता है। उस घाटे का मतलब समझ रहे हो ना? एक घाटे की ये चीज पैदा हो गई है, जो वो लेकर आया है अपने साथ, वो क्या है? घाटा ही घाटा। तो वो तो रहेगा ही रहेगा, वो तयशुदा है। हमारे साथ कुछ ऐसा पैदा होता है जो हमें बड़ा घटा के रखता है, जो हमें क्षुद्र करके रखता है। जो चीज तुम्हें घटा कर रखे, वही चीज घाटे की। घाटा वहीं से आता है ना, जो तुम्हें घटा कर माने छोटा करके, सीमित करके रखे, उसी को कहते हैं घाटा। ठीक? तो वो घाटा तो है ही है, वो सबके साथ लगा हुआ है। 10 लाख डूबे। अब सवाल ये नहीं है कि 10 लाख डूबे कि नहीं, सवाल ये है कि 50 लाख वाला मुनाफा तुमने जीवन में कमाया कि नहीं कमाया। दो आदमियों में अंतर ये नहीं होता कि एक को घाटा लगा दूसरे को नहीं लगा। घाटा तो दोनों को लगा है। हर बच्चा, बिना किसी अपवाद के, हर बच्चे के माथे पर खुदा हुआ है घाटा पैदा होते ही। तो फिर वो जो बच्चा वयस्क होता है, अपनी पूरी जिंदगी जीता है, उन दो इंसानों में अंतर क्या होता है? उन दोनों में इंसानों में अंतर होता है कि एक घाटा लेकर आया था और घाटा ही लेकर चला गया, और दूसरा घाटा लेकर आया था लेकिन उसने उसमें बहुत सारा मुनाफा जोड़ दिया। 10 लाख के घाटे में उसने 50 लाख का मुनाफा जोड़ दिया, तो कुल मिलाकर बात मुनाफे की हो गई। समझ रहे हो? तो ये वृत्तियों से संबंधित तुम्हें जो भी विक्षेप, विकार दिखाई देते हैं, वो सही दिखाई देते हैं। उन पे तुम्हारे हाथ पांव कांपते हैं तो बिल्कुल सही बात है। अचानक किसी का 10 लाख तुम लूट लो तो उसके हाथ पांव तो कांपेंगे ही, इसमें कुछ गलत नहीं हो गया। सवाल ये है कि 50 लाख कहाँ है भाई? वो क्यों नहीं कमाया अभी तक? अहंकार तो चीज ही ऐसी है कि उसको देखो तो कपने लग जाओ, पसीने छूट जाएं। इसीलिए तो उसको देख पाने की ताकत बहुत कम लोगों में होती है। वहां पे तुम्हारी पूरी जिंदगी की बर्बादी लिखी हुई है, तुम्हारी सब हारें लिखी हुई हैं, तुम्हारे पूरे जन्म का एकदम व्यर्थ चला जाना लिखा हुआ है। हम में कितनी पशुता भरी हुई है, ये लिखा हुआ है। हम कितनी चोरी का और कितने झूठ का जीवन जी रहे हैं, सब लिखा हुआ है वहां पे। उससे कैसे तुम आंखें मिलाओगे? अपने भीतर जो भी देखता है, अगर वो जरा ईमानदार आदमी है तो उसको यही सब दिखाई देगा। क्या? अपनी चोरियां, अपने झूठ, अपनी कमजोरियां,
साहस की कमी, प्रेम की कमी, विकार, वासनाएं, और क्या दिखाई देगा भीतर जब झांकोगे? तो अच्छा किया भीतर देखा, ये सब तुमने पाया। मेरा सवाल ये है कि यही सब क्यों पाया? इसके अलावा भी तो एक चीज पाने की हो सकती थी, वो क्यों नहीं कमाई आज तक? उसको कमा लोगे, फिर तुम इस 10 लाख के घाटे को झेल जाओगे। नहीं तो जानते हो तुम क्या करोगे? तुम पाखंड करोगे। एक आदमी है जिसने 50 लाख कमाया है और 10 गवाया है। वो हंसते हंसते बता देगा, दूसरों के सामने भी स्वीकार कर लेगा कि 10 लाख का घाटा हुआ। क्यों? क्योंकि कुल मिला के उसे फायदा हुआ है, कुल मिलाकर उसे फायदा हुआ है, तो वो बता लेगा। लेकिन जिसको सिर्फ घाटा ही घाटा हुआ है, वो फिर पाखंडी हो जाता है। वो मानना ही बंद कर देता है कि उसको घाटा हुआ है, क्योंकि उसके पास कुल मिलाकर क्या है? सिर्फ घाटा। और जिसको घाटे के साथ मुनाफा भी हुआ है, वो फिर ईमानदारी से मान लेता है उसको घाटा हुआ है, क्योंकि उसके पास घाटे के अलावा मुनाफा भी है। बात समझ में आ रही है? तुम बच्चे थे, तुम्हारी परीक्षा के बाद जांची हुई कॉपियां, उत्तर पुस्तिकाएं बट रही थी, ठीक है? होता था ना, परीक्षा खत्म हो जाती थी, उसके हफ्ते और बाद से क्या शुरू होता था कि आज इन 2 चीज़ों की जांची हुई उत्तर पुस्तिका बटेगी, फिर इनकी बटी, और आप दिल पे हाथ रख के इंतज़ार करते थे कि अरे आज मैम आ गई, आज गणित की आंसर शीट्स आ गई हैं, और फिर वो अपना बैठ करके देती थी कि देखो तुम्हारे इतने नंबर, तुम्हारे इतने नंबर, फिर आप जाते थे अपनी कॉपी लेते थे। तो आज बटी हैं, गणित की, अंग्रेजी की। 2 बच्चे हैं, दोनों के गणित में बड़े कम नंबर आए हैं, ठीक है? मान लो 100 में से बस 60-65 आए हैं। लेकिन जो दूसरा है उसके अंग्रेजी में भी कम आए हैं, 85 नंबर, और एक के अंग्रेजी में आ गए हैं 85। ज्यादा संभावना यही है कि ये जो बच्चा जिसके गणित अंग्रेजी दोनों में कम आए हैं, ये घर जाकर के अपनी कॉपियां दिखाएगा नहीं, ये छुपा जाएगा। ये जो बच्चा है ये घर जाकर के कॉपियां दिखाएगा नहीं, ये झूठ बोल जाएगा, ये पाखंड करेगा, ये छुपा जाएगा। और वो जो बच्चा है जिसके एक विषय में कम है लेकिन दूसरे में भरपूर है, वो घर जाके ईमानदारी से दोनों कॉपियां रख देगा, क्योंकि उसको पता है एक जगह कम है तो दूसरी जगह मैंने भरपाई कर ली है, वो बता देगा। तो अपना झूठ स्वीकार करना, अपनी चोरी भी स्वीकार करना, अपनी कमजोरी भी स्वीकार करना, उसी के लिए संभव हो पाता है जिसने जीवन में कुछ ऊंचा अर्जित भी किया हो। इसीलिए आप पाएंगे कि जिन लोगों ने वाकई जीवन में ऊंचाइयां छुई, वो बड़ी आसानी से अपनी कमजोरियां भी स्वीकार कर लेते हैं। संत लोग गाते हैं, मौसम कौन कुटिल खलकामी। अजीब बात है, संत कह रहा है मेरे जैसा कुटिल कौन, मेरे जैसा खल धूर्त कौन, मेरे जैसा कामी कौन। ये संत गा रहा है। संत को ये स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि वो कुटिल है, खल है और धूर्त है, कामी है। आम आदमी कहता है अरे साहब हमसे ज्यादा पाक साफ कौन होगा, हमसे ज्यादा सच्चा और निष्काम कौन होगा। आम आदमी की मजबूरी है, उसके पास सिर्फ घाटा ही घाटा है। उसका दिल टूटता है ये स्वीकार करने में कि उसकी पूरी जिंदगी घाटे का सौदा रही है। वो कैसे स्वीकार कर ले सबके सामने, वो कैसे बर्दाश्त कर ले? तो फिर उसे झूठ बोलना पड़ता है कि नहीं नहीं हम तो बड़े अच्छे आदमी हैं। संत कहता है मैं तो अपनी एक एक कमजोरी गिन गिन के बताऊंगा, मैं तो अपना एक एक नुक्स खोल खोल के उघाड़ उघाड़ के दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब मैं बता लूंगा कि मेरा यहां भी घाटा है, मेरा यहां भी घाटा है, मेरा यहां भी घाटा है, मैं यहां भी कमजोर हूं, मेरी ये भी गलती है, मेरी वो भी गलती है, ये सब बताने के बाद मैं कहूंगा इन सब गलतियों के बाद भी, इन सब गलतियों के बावजूद और इन सब गलतियों से बहुत बड़ा कुछ है मेरे पास। और वो जो बहुत कुछ उसके पास बड़ा है, उसके आगे वो सारी गलतियां फिर बहुत छोटी हो जाती हैं। याद रखिएगा, वो जो गलतियां हैं, वो जो घाटा है, वो जो कमजोरियां हैं,
वो सबके पास होती हैं। छोटे आदमी बड़े आदमी में अंतर ये नहीं होता कि बड़े आदमी पे कमजोरियां नहीं हैं। भारत इस मामले में कितना अनूठा रहा है। हमने तो अपने अवतारों में भी सब मानवीय कमजोरियां दिखाई कि नहीं दिखाई? हमारे अवतार लोग भी मानवीय कमजोरियों से परिपूर्ण थे। तो फिर उनमें और साधारण आदमी में अंतर क्या है? राम है, कृष्ण है और एक साधारण आदमी, उसमें क्या अंतर है? अंतर ये नहीं है कि साधारण आदमी की कमजोरियां राम और कृष्ण में नहीं थी। भाई जब वो मानव देह लेकर अवतरित हुए हैं तो फिर जो साधारण मानव वृत्तियां हैं उनका प्रदर्शन भी उन्हें करना ही पड़ेगा ना, तो वो करते हैं। लेकिन उनके पास सिर्फ वो कमजोरियां मात्र नहीं थी, उनके पास उन कमजोरियों के आगे भी कुछ था। उनके पास बस वो 10 लाख का घाटा ही नहीं था, उनके पास 50 लाख का मुनाफा भी था। ये अंतर होता है। तो कभी भी किसी संत आदमी को या किसी ऊंचे या किसी ज्ञानी को इस आधार पर मत आंक लीजिएगा कि अरे इसमें भी देखो तृष्णा है या कामना है या क्रोध है। साहब निश्चित रूप से उसमें भी तृष्णा है, कामना है, क्रोध है, लेकिन उसके पास और भी कुछ है जो शायद आपने नहीं कमाया। और तृष्णा, कामना, क्रोध तो उसमें होगी ही, क्योंकि ये तो बात देखो शरीर की है, पैदा होने की। हमने कहा ना हर बच्चा पैदा होता है अपने माथे पर खुदवा करके घाटा। तो जो भी कोई व्यक्ति आपके सामने है देह रूप में, उसमें ये सब चीजें रहेंगी। आप ये बताइए आपने असली चीज क्यों नहीं कमाई? और जब असली चीज कमा लोगे तो फिर ये सब जो वृत्तियां विकार हैं इनको देख लेने का, इनकी अभिस्वीकृति करने का और फिर इनका उल्लंघन कर जाने का साहस आप में अपने आप आ जाएगा। आप कहोगे चीज ही छोटी हो गई, कहाँ 10 का आंकड़ा, कहाँ 50 का आंकड़ा। फिर आप इस 10 के आगे चौंक जाओगे, कूद जाओगे। फिर आपको शर्म नहीं आएगी इस 10 की बात करने में, फिर आप खुलेआम बात करोगे। और ये जो सवाल है आपका, इससे मुझे थोड़ा आश्वासन मिल रहा है कि आप अपनी वृत्तियों का उल्लंघन करने को तैयार हो, क्योंकि इन वृत्तियों की खुलेआम चर्चा कर रहे हो। झूठे बेईमान आदमी की निशानी यही होती है कि वो अपनी कमजोरियों की चर्चा ही नहीं करना चाहता। वो ऐसा नाटक करता है जैसे कि उसमें कमजोरियां हो ही नहीं। जो असली आदमी है वो सबसे पहले अपनी कमजोरियों को पकड़ेगा, स्वीकारेगा, प्रदर्शित करेगा ताकि उनके आगे जा सके। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, मैंने ये नहीं कहा वो अपनी कमजोरियों को मिटा सके, अपनी कमजोरियों के आगे जा सके। देखिए किसी चीज के अतीत चले जाना एक बात होती है, किसी चीज के बियॉन्ड चले जाना एक बात है, अतिक्रमण कर जाना एक बात है, और किसी चीज की सफाई करना, किसी चीज पर विजय पाना बिल्कुल दूसरी बात है। हम अक्सर ये गलती कर जाते हैं कि हमारी जो सब क्षुद्रताएं हैं, कमजोरियां हैं, विकार वगैरह जो भी चीजें हैं जो हमें पता है भीतर है अच्छी नहीं लगती, हम उनसे लड़ने बैठ जाते हैं। नहीं, उनसे लड़ना नहीं होता भाई। वो तो चाहती हैं कि आप उनसे लड़ो, उन्हीं में उलझे रहो, जूझ जाओ। आपको उनके होते हुए भी उनकी उपेक्षा करनी है। वो तो आपको आकर्षित करती हैं, कभी आपको लुभा के, कभी आपको चुनौती देके। आपको क्या करना है? आपको कहना है कि तुम अपना खेल अपने पास रखो। ना हम तुमसे गले मिलना चाहते हैं, ना लड़ना चाहते हैं। हमारे पास और बहुत कुछ है करने को भाई, ऊंचा काम है, सही चीज है, वो करेंगे। तुमसे थोड़ी आकर के लिपट जाएंगे। लिपटना भी दो तरीके का है, समझ ही गए होंगे ना। एक तो ये है कि जाकर के मुंह में लिपट गए, और दूसरा ये है कि पहलवान की तरह लिपट गए। पहलवान भी तो एक दूसरे से लिपटते रहते हैं। काय को लिपटते हैं? वो एक दूसरे को पछाड़ने के लिए लिपटते हैं, एक दूसरे को हराने के लिए लिपटते हैं। पर जो भी किया, चाहे प्रेम में लिपटे, प्रेम माने तथाकथित प्रेम, चाहे अपने साधारण प्रेम में लिपटे, और चाहे पहलवानी में, कुश्ती में, बैर में लिपटे, लिपट तो गए ना। लिपटना नहीं है, आगे बढ़ जाना है। इस मान्यता से तो आप बिल्कुल ही बाहर आ जाइए कि जब तक आप जी रहे हैं तब तक आप अपनी वृत्तियों को जीत सकते हैं। नहीं भाई, नहीं होना ऐसा। इसीलिए जो उचित शब्द दिया गया मुक्ति को भारत में, वो जीवन मुक्ति था। वृत्ति विजय नहीं कहा गया।
वृत्ति विजय नहीं कहा गया, जीवन मुक्ति। जीवन चलता रहेगा, आप जीवन से मुक्त रहेंगे। और जीवन माने जीव की कहानी, जीवन, जीव की कहानी। और जीव की कहानी और क्या होती है? जीव की कहानी तो यही होती है, खाया पिया डकार मारी, इससे लड़े, उससे उलझे, उससे तार जोड़ दिए, उससे बैर लगा लिया, यही तो है। तो ये सब कहानियां चलती रहेंगी, ये शरीर का धंधा है भाई, ये लगा रहेगा। आप इसके अतीत होएं, आप इसके आगे बढ़ जाएं, उलझना नहीं है। लेकिन इसके आगे जाने की आप में हिम्मत तब आए ना, जब इसके आगे का आपने कुछ अर्जित किया हो। इसके आगे जाना उन्हीं के लिए संभव है जब शरीर से आगे की कोई चीज आपको उपलब्ध हुई हो। उपलब्ध तब होती है जब आप कीमत चुकाते हो। उपलब्धि नहीं हुई है तो फिर तो यही जो शारीरिक चीजें हैं इन्हीं में अटके रह जाओगे, क्योंकि यही है आपके पास, और तो आपने कुछ कमाया ही नहीं। शरीर से आगे का कुछ कमाइए, वो इतना प्यारा होगा, इतना मूल्यवान होगा कि फिर ये जो रोजमर्रा का लफड़ा तफड़ा लगा रहता है देह का मन का, आपको फुर्सत ही नहीं रह जाएगी इसमें उलझने की, आकर्षक ही नहीं लगेगा। कहेंगे क्या इनका तो रोज का यही चलता रहता है, कौन उलझे और चीजें। मैं समझ रहा हूं कि ये पूरी बात सुनने के बाद आप बड़ी बेचैनी से क्या सोच रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे क्या है, क्या है वो 50 लाख, क्या है शरीर के आगे, क्या है ये भी तो बताइए, ये भी तो बताइए। इतनी सांकेतिक बात ही करते रहेंगे क्या आप कि शरीर से आगे निकल जाओ, वो कुछ है जो अतीत है, वो क्या है, वो क्या है। अरे बाबा, शरीर से आगे निकलना ही आतिथ्य है। वो क्या है माने वो कोई वस्तु नहीं है, वो चीज यही है, वो यही बोध है कि शरीर से आगे निकला जा सकता है, और शरीर से आगे निकलने में ही बुद्धिमानी है। क्योंकि शरीर तो एक जंगली उत्पाद है, शरीर तो पशुओं की कोटि की एक व्यवस्था है। आप कहाँ तक उसी में फंसे रहेंगे? उसमें फंस करके आपकी चेतना को चैन तो मिलता नहीं। आप कहाँ यही सोचते रहेंगे कि पैदा इसीलिए हुए हैं ताकि बढ़िया बिस्तर मिल जाए, बढ़िया खाना पीना मिल जाए, पैसा कमा लें तो बड़ा वाला एसी लगवा लें और ऐसी जगहों पर घूमें जहाँ पे आँखों को बड़ा रस मिले। ये सब आप करते भी रह जाएंगे तो चैन कहाँ मिलना है। तो अपनी चेतना की पुकार को सुनना, ये जो भीतर बेचैनी है ये आपसे वास्तव में क्या चाहती है इसको पहचानना, यही है 50 लाख की बात। आप अपने शरीर को देखिए, कितनी भी सुख सुविधा दे दीजिए, आपकी चेतना बड़ी हठी है, वो मानती नहीं है। हाँ, कुछ शारीरिक सुविधाएं हैं जो चाहिए, नहीं तो शरीर को आप बहुत ज़्यादा पीड़ा में रखेंगे तो वही बात चेतना के लिए भी पीड़ा की हो जाती है। वो बात भी ठीक है, मैं सहमत हूँ उससे। और उसके लिए आपके पास जीवन में थोड़ी सुविधा, थोड़ा पैसा होना चाहिए। भाई अगर आपको खाने पीने को ही नहीं है या आपके पास कपड़े ही नहीं है पहनने को, तो फिर चेतना इन्हीं बातों में मजबूर होकर के व्यस्त हो जाएगी कि अरे कपड़ा कहाँ से लाएं, आप खाने का क्या प्रबंध करें। तो वो सब आप कर लीजिए, लेकिन उतने भर से चेतना मानेगी नहीं। वो आवश्यक तो है पर पर्याप्त नहीं है। हमें वो दोनों काम करने पड़ेंगे, जो काम आवश्यक है वो भी करने पड़ेंगे, और वो काम भी करने ज़रूरी हैं जो जीवन को एक पर्याप्तता देंगे, एक पूर्णता, एक फुलनेस देंगे। जैसी दुनिया है, इतिहास हमको अर्थव्यवस्था के जिस मुकाम पर ले आया है, उसमें हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो चुकी है, बड़े आराम से हो रही है। एक न्यूनतम स्तर की भौतिक उपलब्धि ज़रूरी होती है। भाई आपको जंगल में छोड़ दिया जाए, वहाँ मच्छर काट रहे हैं और तमाम तरह के कीड़े आपको लग रहे हैं और जंगली जानवरों का खतरा है, तो आप ध्यान नहीं कर सकते, आप जीवन के सत्य की बात नहीं सोच सकते, क्यों? आपकी सारी ऊर्जा इसी में जा रही होगी कि मच्छर ने काटा, कीड़े ने काटा, वो सांप लटक रहा, अजगर पछिया रहा है, ये सोचते रह जाएंगे। तो एक
न्यूनतम स्तर की भौतिक उपलब्धि चाहिए, पर दुनिया उस स्तर की भौतिक उपलब्धि को अब कब का पा चुकी है। हाँ, कुछ प्रतिशत लोग हैं अभी दुनिया में जिनको अभी वो नहीं मिली है, उनको भी मिल जाएगी जल्दी। तो अब आवश्यकता और ज्यादा आर्थिक या भौतिक प्रगति की है ही नहीं। हमने कहा था दो चीजें चाहिए, एक जो आवश्यक है और दूसरी जो जीवन को पर्याप्त बनाएंगी, जिनसे चेतना को पर्याप्त पूर्णता मिलेगी। वो जो दूसरी चीज है वो पाइए, वो 50 लाख की है। समझना पड़ेगा कि स्वयं का सत्य क्या है, समझना पड़ेगा ये चेतना कहाँ से उठती है, कहाँ को जाना चाहती है, और समझना पड़ेगा कि हम जैसे जी रहे हैं, हमने जो ढर्रे बना रखे हैं, जो व्यवस्थाएं और जो रिश्ते बना रखे हैं, क्या उनमें हमें चैन मिलना है। यही जो समझने की चीज़ है, यही जो बोध है, ये 50 लाख की चीज़ है। आशा करता हूँ मैंने स्पष्ट करके कह दिया होगा।